हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में जो भी भागे हुए लोग हैं या जिनका इकामा खत्म हो गया, उनका इकामा रिन्यू नहीं हुआ है या जिनके पास इकामा है उसपे जो काम करने के लिए यानी जैसे जो लिखा हुआ है वो काम ना करके बल्कि वो दूसरा काम करते हैं। जैसे कि ड्राइवरी लिखा हुआ है यानी आपका वीजा अगर ड्राइवर का तो आप दूसरा काम करते हैं, या आपका मजदूरी का वीजा है तो आप दूसरा काम करते हैं, या आमिल मंजिली का आप दूसरा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस समय सऊदी अरब में एक मुहिम जारी हुई है जो कि बहुत तेजी से सऊदी अरब की पुलिस इनको पकड़ रही है, जो कि पकड़ के इनको सीधा डिपोर्ट भी कर रही है जेल के जरिए, जो कि इसमें बहुत सारे दिक्कत आ रही है। तो जितने भी गैर मुल्की भाई भागे हुए हों या उनका इकामा नहीं मौजूद है या ऐसे लोग जो को बोला जाता है कि आजाद वीजे पे काम करते हैं सऊदी अरब में, तो अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे। तो जितने भी भाई अगर जिनका इकामा है आजाद वीजा वालों का, उनका काम दूसरा और वो दूसरा काम कर रहे हैं, तो वो लोग सही कर लें, क्योंकि जो काम आप लोग कर रहे हैं उसी काम का आपके पास वीजा होना चाहिए। तो आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के पास इकामा दूसरा का है काम का और आप दूसरा काम कर रहे हैं तो भी आप लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा पकड़ के, जो कि इस समय सऊदी अरब में चेकिंग बहुत तेजी से हो रही है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी देखे होंगे, हर हफ्ते 19,000 20,000 गैर मुल्कियों को पकड़ा जाता है और उनको सीधा डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। और उनके ऊपर अगर कुछ केस रहता है तो जेल हो जाती है, अगर केस नहीं रहता फिर भी जेल होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको मतलब उनके देश भेज दिया जाता है। उनके पास जैसे कि कोई अगर फाइन बाकी तो फाइन पूरा पे करना होता है। जैसे कि अगर आप पहले ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइवर का कोई फाइन बाकी है, या आपने मोबाइल ले लिया अपने अकामे के ऊपर तो भी वो फाइन बाकी है, वो सब पूरा पे करने के बाद ही आपको मतलब डिपोर्ट किया जा रहा है। तो जितने भी गैर मुल्की भाई अगर उनका कोई भी चीज सही नहीं है तो वो लोग अपना सब कुछ सही कर लें, उसके बाद सऊदी अरब में काम करें, नहीं तो फिर काम करना आपका मुश्किल है। क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जो भी लीगल तरीके से होता है, आप लोग अगर लीगल तरीके से रहेंगे तो सऊदी अरब में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनलीगल से रहेंगे तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा पकड़ के रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कोई भी गैर मुल्की भाई के पास अगर इकामा है, अगर उनका दूसरा कुछ वो काम कर रहे हैं और दूसरा इकामा, तो आप लोग सही कर लें। अगर जो भागे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा कफाला हो जाए किसी तरह से, मैं यहाँ काम करूँ, तो ऐसा नहीं है। जो भी भागे हुए हैं यानी जो उनका हुरूब लग चुका है, वो लोगों का अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग किसी तरह अपने देश चले जाए, वही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें चेकिंग बहुत तेजी से हो रही है। इसमें शायद बहुत कम लोग बचेंगे, क्योंकि सभी को जितने भी इलीगल तरीके से सभी को पकड़ा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में चेकिंग इस समय तेजी से हो रही है। क्योंकि हम लोग भी यहाँ देखते हैं रोडों के ऊपर चलते रहते हैं तो भी हमेशा चेकिंग लगी रहती है, जो कि हमारा खुद हमारे पास सब कुछ लीगल है फिर भी हमको चेक करते रहते हैं। क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार तो हमारा खुद का चेकिंग हो जाता है रोड के ऊपर, क्योंकि हम ड्राइवर लोग हैं तो हम गाड़ी लेके जाते हैं तो लगी रहती है अपना पुलिस की गाड़ी, वहाँ हमारा चेकिंग हो ही जाता है। हफ्ते महीने में 2-4 बार तो होना ही होना है चेक। लेकिन चलो फिलहाल हम लोग लीगल से हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इलीगल है इसी में पकड़े जाते हैं तो फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब डिपोर्ट कितने दिन के अंदर किया जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपकी जेल होगी, जेल के जरिए आप कब रिपोर्ट किए जाएंगे, आपका कब नंबर आएगा, पूरी फाइल आपकी मतलब तैयार होती है, उसमें अब कितना भी वक्त लगता है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जितने भी गैर मुल्की भाई हैं इस बात का ख्याल रखें कि अगर वो लोग भागे हुए हैं तो वो लोग चले ही जाए किसी तरह अपने देश, वो लोग यहाँ रहने की कोशिश ना करें। क्योंकि जवाजात ने भी ऐलान कर दिया है कि वो हर हफ्ते उनकी भी एक टीम मौजूद है जो कि हर हफ्ते 19,000 20,000 15,000 लोगों को गिरफ्तार करती है। तो आप लोग थोड़ा संभल के रहें। अगली अपडेट, सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने एक हफ्ते के अंदर 2,583 मोटरसाइकिलों को जब्त की है, जो कि ये मोटरसाइकिलें अब वापस नहीं होंगी। क्योंकि सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने साफ साफ कहा है कि जो भी जब्त की मोटरसाइकिलें वो वापस नहीं होंगी, क्योंकि जो भी ये मोटरसाइकिलें जब्त होती है ये इनके खिलाफ वर्जी के ऊपर ही ये जब्त की जाती है। जैसे कि उनका नंबर प्लेट नहीं होता है या उनके पास कागज नहीं मौजूद होता है, तो इस तरह से अगर कोई भी मोटरसाइकिल रखते हैं, ज्यादातर ये गैर मुल्की भाइयों के पास होती है सब मोटरसाइकिल जो कि इस समय डिलीवरी का काम करते हैं, मतलब सामान पहुंचाने का काम मोटरसाइकिल से बहुत तेजी से हो रही है। तो ऐसे लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, तो सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग सीधा इनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ले रही है। तो सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि अगर आप लोग मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं तो आप लोग
उसका हर चीज मौजूद रखें। जिस तरह से 4 व्हीलर यानी मारुति यानी कार का जिस तरह से हर चीज मौजूद होता है, उनका कागज होता है, नंबर प्लेट होता है, हर चीज आपके मोटरसाइकिल भी होना चाहिए और आपके पास भी लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल चलाने का। जैसे यहाँ के जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं उन ड्राइवरों के पास लाइसेंस होता है, तो आपके पास भी मोटरसाइकिल की लाइसेंस होती है, तो ही आप लोग मोटरसाइकिल लेकर निकले, नहीं तो आप लोगों को पकड़ के सीधा आपकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी। आगे महकमा ट्रैफिक विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिलें जब्त हुई है सऊदी अरब के शहर रियाद में 1146 है, मक्का मुकरमा में 35 और मदीना मुनव्वरा में 358 और मशरकिया रीजन में 64 और तबूक में 36 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। जो कि सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने बताया है कि आप लोग अगर मोटरसाइकिल चलाने का शौक रखते हैं, मोटरसाइकिल रखते हैं, तो आप लोग उसका हर चीज सही कर लें, नहीं तो आप मोटरसाइकिल अगर पकड़ी जाएगी तो सीधा जब्त कर ली जाएगी। अगली अपडेट सऊदी अरब के वजारत दाखिलिया की तरफ से आ रही है। वजारत दाखिलिया ने बताया है कि सऊदी अरब के व्यावसायिक जगहों पर चाहे जिस चीज का व्यवसाय हो यानी बिजनेस किसी भी चीज का, अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर कैमरे लगाए हुए हैं, तो अगर आप लोग कैमरा लगा दिए तो आप वहां दीवारों पे आप ऐसा स्टिकर चिपका दें कि आप कैमरे की नजर में है, या आप ये भी लिख के चिपका सकते हैं कि मतलब आप यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अगर आप लोग ऐसा स्टिकर नहीं चिपकाते हैं तो आपको वजारत दाखिलिया कर देख लेती है तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना आ जाएगा। सऊदी अरब में कोई भी व्यावसायिक जगह हो यानी जो बिजनेस की जगह कोई भी हो, जो सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाते हैं कि मतलब मेरे वहां से चोरी ना हो, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए सिक्योरिटी कैमरे लोग अपनी निगरानी के लिए भी लगा देते हैं। मतलब मैं देखते रहता हूँ मेरी दुकान मतलब किस तरह से है किस तरह से नहीं, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी कैमरे लगे रहते हैं। अगर आप लोग ऐसा स्टिकर नहीं चिपकाएंगे कि मतलब आप कैमरे की नजर में हैं या यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो आपको वजारत दाखिलिया की तरफ से 1000 रियाल का जुर्माना आ जाएगा, जो कि आपको पे करना होगा। जितने भी सऊदी अरब में व्यवसाय करने वाले बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये लोग अपने जहाँ भी कैमरा लगा रहे हैं तो वहां अपने दीवार के ऊपर ऐसे स्टिकर लगा के चिपका दें। वो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।